प्रदेश में, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा है, उस प्रदेश में दिन रात एक कर योगी फोर्स घुसपैठियों को ढूंढ रही। आप देखिए, ये रात की तस्वीर है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिन रात एक कर घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है ताकि भारत की जमीन से ऐसे लोगों को हटाया जा सके जिनका अधिकार इस जमीन पर नहीं है, संसाधन पर नहीं है। लेकिन कुछ लोग मातमपुरशी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, अगर ये घुसपैठिए चले जाएंगे तो हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा, हम सीट हार जाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और कुछ तो उससे भी बड़े वाले हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब घुसपैठिए मुसलमान है तो क्या दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को बाहर भगा दिया जाएगा? मुसलमानों को ही क्यों बसाया और किसने बसाया, कैसे बसाया? अब क्योंकि जांच शुरू हुई है तो बात आगे तक जाएगी और बात वहां तक पहुंचेगी जहां तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। इन घुसपैठियों को बसाने, आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड बनाने में। आज इसी पर बात करेंगे। आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आनंद आपका। मोहम्मद फैज खान संयोजक आरएमएम से हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारे साथ हैं। अजहरी साहब, क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? ये तो आम बात हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मुसलमान टारगेट करना ही उनका, वो जो आज जो सत्ता में है, आज जो वो लोग जो कुर्सियों पर बड़ी बड़ी बैठे हैं, ये मुसलमानों को टारगेट करके ही कुर्सियों पर बैठे हैं। कैसे टारगेट कर रहे हैं जरा बताइए। अगर घुसपैठियों को भगा रहे तो टारगेट कर रहे हैं। देखिए, अगर वास्तव में घुसपैठ का अगर मुद्दा अगर होता ना, तो आंकड़े, डेटा, सीमा सुरक्षा और एजेंसियां बोलती ना। कौन बोल रहा है? मंच से नारेबाजी हो रही है। मंच से खड़े होकर के मुसलमानों को सीधे सीधे घुसपैठ नहीं बोला जा रहा क्या? 2.5 लाख लोगों की पहचान हो चुकी है अभी तक। मुसलमान शनाख्त, सुनिए, शनाख्त कैसे हो रही है? दाढ़ी, टोपी, नाम देख करके शनाख्त हो रही है कि भाई कहां से आए हो तुम। दाढ़ी टोपी वाला है तो कहां से आए हो तुम। दाढ़ी टोपी वाला नहीं है तो कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उसके लिए सीए वो ले आए हैं ना। वो अब उनका कर्तव्य है कि वो ये काम करेंगे। सीए आने के बाद उन्हें ये सब करना ही था। ये सब देश की सुरक्षा मामले में हम सरकार के साथ में हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर एक समाज को आप टारगेट कर रहे हो, एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हो आप, तब तो बोलेंगे ना हम। फैज खान, और ये हमारा रखिए स्क्रीन पर। हाँ, बोलिए। मेरा सीधा मानना है कि मौजूदा सरकार जो है वो 80-20 की राजनीति कर रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दाढ़ी, सर आप ये कह रहे हैं कि दाढ़ी और टोपी ये देखकर टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, मेरे पैनल में इस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि फैज खान को भी रखिए स्क्रीन पर। मैं आ रहा हूं आनंद दुबे जी आपके पास। मैंने इसीलिए कहा कि फैज खान को रखिए स्क्रीन पर। आपकी दाढ़ी थोड़ी ज्यादा लंबी है सर अजहरी साहब, और फैज खान की दाढ़ी थोड़ी कम लंबी है। आपने भी टोपी पहन रखी है, उन्होंने भी टोपी पहन रखी है। तो क्या आप दोनों को नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, या देश की सरकार, जिस भी इलाके में आप रहते हैं, कि भाई आप अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाइए, नहीं तो आप रोहिंग्या हैं, नहीं तो आप बांग्लादेशी हैं, आपको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? फैज खान, मुसलमान और तिलकधारी मुसलमान में क्यों आप कंपेयर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। विद्यानाथ भाई, आइए विद्या की बात करें, विजडम की बात करें, ज्ञान की बात करें। टाइम्स नाउ नव भारत के राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बैठकर कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू कह रहा हूँ, टोपी लगाया हुआ हूँ, दाढ़ी रखा हुआ हूँ। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया कि रोहिंग्या इसे भगाओ। वे नूर अहमद अजहरी जैसे मौलाना फेक नैरेटिव फैलाना बंद करें। कल मैं एक टेलीविजन चैनल पर विक्रम सिंह साहब के साथ था, जो कि पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश।
तुम्हें लाइला उनके घर भी बीएलओ गए थे और उन्होंने जो फॉर्म भरा उसमें भी 4 गलतियां निकली। उन्होंने कहा ठीक करो, पूरा वेरिफिकेशन उनका भी किया। दाढ़ी टोपी देखकर नहीं देखा जा रहा है। अच्छा, मुसलमानों की पहचान कैसे करते हैं अजहरी साहब? आप एक सेकंड रुकिएगा। फैज खान 1 मिनट रुकिए। फैज खान 1 मिनट रुकिए। फैज खान 1 मिनट रुकिए। बता रहा हूं आज 1 सेकंड रुक जाइए। मुसलमानों की पहचान कैसे करते हैं? मुसलमानों की पहचान है ला इलाहा इल्लल्लाह से। अल्लाह अल्लाह तो मैं भी बोल सकता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं मुसलमान हो गया क्या? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसे कहने से नहीं होता है। पढ़ाऊं ला इलाहा 1 सेकंड रुक जाइए। फैज रसूलुल्लाह जो लफ्ज है, जो कलमा है, उस पर अमल करने से तो फैज खान जरा पढ़ के सुनाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फैज खान के पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पढ़ने से कुछ नहीं, फैज खान दाढ़ी रखने से होता है, मतलब बताया, टोपी रखने से होता है। आपने कहा कि दाढ़ी और टोपी देखकर नोटिस भेज रहे हैं। आपने कहा दाढ़ी और टोपी देखकर टारगेट कर रहे हैं। आपने कहा दाढ़ी और टोपी देखकर मेरी बात सुन लो। बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर उनको धकियाया जा रहा है। आपने कहा कि डिटेंशन सेंटर में उन लोगों को रखा जा रहा है जिनकी दाढ़ी और टोपी है। बहुत सारे विजुअल्स जरा मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर को निकाल कर रखिए। सबकी दाढ़ी और टोपी आपको नहीं दिखाई देगी। और आपको मैं एक और बात बता देता हूं, संभल से खबर आई थी, वहां 4 लोग कह रहे थे कि भाई नाम बदल कर रह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो मुसलमान ही नहीं है, लेकिन उनकी पहचान होगी। अगर वो मुसलमान होंगे, हिंदू होंगे, बाहर से आए होंगे, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। नहीं, उसके लिए सीए ले आए हो ना आप। उसके लिए सीए ले आए हो पहले, उसकी वकालत आप कर चुके हो पहले। तो दाढ़ी टोपी से क्या नहीं हो रहा है ना? पहले कर चुके हो आप। दाढ़ी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे, एनआरसी लेकर आएंगे, देश को बेवकूफ नहीं लाएंगे। तो रोहिंग्याओं को रखना है। नहीं लाएंगे भाई। हाफिज नूर अजहरी, रोहिंग्याओं को रखना है क्या? इसमें चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। अरे अजहरी साहब, रोहिंग्याओं को रखना है, बांग्लादेशियों को रखना है, क्यों रखना है? मैंने नहीं कहा रोहिंग्या घुसपैठिया, कोई आप साबित तो करो ना। ठीक, बोलिए भाई। अब मोहम्मद फैज खान साहब आप बोलिए कि मुसलमानों को कैसे पहचाना जाता है, मुसलमानों की पहचान क्या है, और दाढ़ी टोपी देखकर ही क्या सरकार या सिस्टम या तंत्र लोगों को टारगेट कर रहे हैं? कोई तिलकधारी मुसलमान नहीं हो सकता भाई। कोई मंदिर में पूजा। मैं ऐसे मौलानाओं से कहना चाहता हूं, अपनी क्षुद्र राजनीति, छोटी राजनीति के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ना करे। ये मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनको साथ लेकर चलो। उनके साथ आप उनके बीच में आधार बनाओ। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खुश करने में क्यों लगे हुए हो? वो यहाँ पर आकर हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, गौ हत्या करते हैं, तमाम अपराधों को जन्म देते हैं। दाढ़ी टोपी लगाकर घूमते हैं, देश का मुसलमान बदनाम होता है। मौलाना नूर अहमद अजहरी साहब, आप भारत के मुसलमानों में पैठ बनाइए। रोहिंग्या बांग्लादेशी तुमको वोट नहीं देने वाले। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत देश के नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। हिंदू मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। मुसलमानों की पहचान अजहरी साहब ऐसे तो नहीं होती होगी कि अगर एक मुसलमान बोल रहा है तो दूसरा मुसलमान उसको नहीं बोलने देगा। अरे ये भाई हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, सर सुनिए ना। अजहरी साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। अजहरी साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप खुद ही एक दूसरे मुसलमान को नहीं बोलने देते हैं, जब आप खुद ही वकालत करने लगते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर दाढ़ी टोपी लगाए हुए है, उसकी दाढ़ी है और टोपी लगाए हुए है, तो उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। और टारगेट किया जा रहा है तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सर, वहां मेरा सम्मान आपके लिए थोड़ा कम हो जाता है। अब रुक जाइए। ये दाढ़ी टोपी रख के बैठा है, इसको देश से भगाओ। सुनो भैया, मैं इसको भारतीय नहीं मानता, इसकी जांच करो। मौलाना नूर अहमद अजहरी जरूर रोहिंग्या है। ये इतना रोहिंग्या की वकालत क्यों कर रहा है? इसको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। ये भारतीय नहीं है, ये भारत का नागरिक नहीं है। इसकी जांच करो, इसका आधार कार्ड जांच करो, इसके वालिद की जांच करो, इसके वालिदा की जांच करो। ये भारत का नागरिक नहीं है, ये रोहिंग्या को पक्ष ले रहा है। जरूर और जरूर ये बांग्लादेश मैंने तो कहा ना, जांच करो। मैंने कहा। फैज खान साहब रुक जाइए। इस व्यक्ति पर पुलिस से निवेदन करता हूं कि इस पर कार्रवाई करे, जांच करे। ये भारत का हो ही नहीं सकता। अगर इसकी नजर में मैं मुसलमान नहीं हूं, देश हित में बात कर रहा हूं, तो तू देश हित में बात नहीं कर रहा है भाई। तू रोहिंग्या है, रोहिंग्या है। तलाश करो इनकी और डिटेंशन सेंटर में डालो इनको। ठीक, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। अरे पाकिस्तानी भाग यहाँ से। पाकिस्तानी है ये, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी। भगाओ इसको यहाँ से। अरे रोहिंग्या को जूते मार के भगाना चाहिए, उनका सपोर्ट करते हुए बैठे हुए। ये दाढ़ी टोपी रख के बैठे। अरे दाढ़ी टोपी से कोई मुसलमान एक सेकंड। अब नूर अहमद अजहरी जवाब नहीं आप दे पा रहे हैं। दिल में ईमान होना चाहिए। तो मर्यादा खो
दी आपने भाषा की। इनसे पूछो, अजहरी साहब, अजहरी साहब, कलमा नहीं बोल सकता, इस्लामिक स्कॉलर लिखवाते हैं आप और भाषा की मर्यादा खोते हैं, वो भी एक मुसलमान के लिए जो दाढ़ी और टोपी में है। गूंगा आदमी कलमा कैसे बोलेगा? रुक जाइए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आनंद दुबे जी, आप लोग क्या टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को? योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या दाढ़ी और टोपी देखकर लोगों को टारगेट कर रही है?